संज्ञा हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो लगता तो बहुत आसान है ना? पर जब प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते हैं तो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे गांधी शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटने वाले, बल्कि इस तरह के ट्रिकी सवालों का जवाब देना सीखेंगे ताकि एग्जाम में पूरे नंबर आएं। और हाँ, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रही है अल्फा एकेडमी, किशनगंज, बिहार। हम एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने में मदद करते हैं, और आज की ये चर्चा उसी तैयारी की ओर एक और कदम है। तो चलिए शुरू करें। हमारा पहला पड़ाव है संज्ञा, एक शब्द कई रूप। और इसे समझने के लिए मैं आपके सामने वही सवाल रखता हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो सवाल ये है कि गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है। अब इस पहेली को सुलझाने से पहले जरूरी है कि हम अपनी नींव मजबूत कर लें। तो चलिए संज्ञा की दुनिया में चलते हैं और इसके 5 मुख्य भेदों को फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीधी सी बात है, जब हम किसी खास इकलौते व्यक्ति, जगह या चीज का नाम लेते हैं, जैसे रवीना कोई भी लड़की नहीं, एक खास लड़की है। ताजमहल कोई भी इमारत नहीं, बल्कि एक खास इमारत है। और भारत, भाई भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं। ये सब व्यक्तिवाचक हैं। इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि पूरी जाति या एक पूरे ग्रुप का नाम है। जैसे जब मैं बच्चा कहता हूं तो दिमाग में कोई एक खास बच्चा नहीं आता, बल्कि दुनिया के सारे बच्चे आ जाते हैं। वैसे ही नदी कहने से गंगा, यमुना, अमेज़न सारी नदियां जहन में आ जाती हैं। फिर है भाववाचक संज्ञा। इसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यह किसी का गुण हो सकता है, जैसे वीरता, या कोई अवस्था जैसे बुढ़ापा। ये बस एक एहसास है, एक आइडिया है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक कलेक्शन या ग्रुप को दिखाता है। एक अकेला इंसान भीड़ नहीं बना सकता, कई लोग मिलकर बनाते हैं। एक अंगूर गुच्छा नहीं होता, कई अंगूर मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं। मतलब ये एक समूह का नाम है। और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसी मटेरियल या पदार्थ का नाम है। कोई धातु, कोई लिक्विड या ऐसी चीज जिसे हम गिनते नहीं बल्कि नापते या तौलते हैं, जैसे सोना, चावल या घी। आप कभी 1 सोना या 2 सोना तो नहीं कहते, है ना? तो चलिए फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं जो हमने अभी सीखा। व्यक्तिवाचक यानी कोई खास नाम, जातिवाचक यानी पूरी श्रेणी, भाववाचक यानी एहसास, समूहवाचक यानी ग्रुप, और द्रव्यवाचक यानी मटेरियल। तो अब जब नींव तैयार है तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक मज़ेदार बात बताता हूँ। व्याकरण के कुछ जानकार कहते हैं कि आपको 5 भेद याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने चीज़ों को आसान बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद बना दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा देखिए, समूहवाचक जैसे सेना और द्रव्यवाचक जैसे सोना, इन दोनों को अक्सर जातिवाचक संज्ञा का ही हिस्सा मान लिया जाता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत बड़ी टिप है। अगर ऑप्शन में समूहवाचक या द्रव्यवाचक न हो तो आप इन्हें जातिवाचक चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि शब्द अपना रूप कैसे बदलते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द पत्थर की लकीर नहीं होते। ये दूसरे शब्दों से बन भी सकते हैं और वाक्य के हिसाब से अपना भेष भी बदल सकते हैं। जरा यहाँ देखिए, कितना दिलचस्प है कि कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्रिया लड़ना से भाव बना लड़ाई, विशेषण सुंदर से गुण बना सुंदरता, और जातिवाचक संज्ञा बच्चा से अवस्था बन गई बचपन। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी संज्ञा 3 वजहों से अपना रूप बदल सकती है। लिंग के आधार पर, जैसे लड़का का लड़की, वचन के आधार पर, जैसे लड़का का लड़के, और कारक के आधार पर। कारक मतलब वाक्य में उस शब्द का काम क्या है, जैसे लड़के ने कहा या लड़के को बुलाया। तो अब जब हमने सारे हथियार जमा कर लिए हैं, चलिए वापस चलते हैं अपनी उस पहली पहेली पर। देखते हैं कि संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट कैसे सब कुछ बदल देता है। इस वाक्य को देखिए, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यहाँ गांधी से मतलब साफ है, महात्मा गांधी, एक खास ऐतिहासिक व्यक्ति।
है ना? इसीलिए इस वाक्य में ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब जरा ये दूसरा वाक्य देखिए। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं। यहाँ गांधी अब एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरे वंश या परिवार का नाम बन गया है। मतलब एक पूरी जाति या कैटेगरी, और इसीलिए यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा है। तो देखा, पहेली सुलझ गई। और यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? शब्द का प्रकार हमेशा वाक्य तय करता है। संदर्भ ही सब कुछ है, कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये व्याकरण का सबसे सुनहरा नियम है, इसे कभी मत भूलिएगा। और अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए। पहाड़ शब्द तो एक जातिवाचक संज्ञा है, सही है ना? पर क्या कोई ऐसा वाक्य हो सकता है जहां ये व्यक्तिवाचक बन जाए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली ज्ञान नियमों को रटने में नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल को समझने में है।